ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। जय मंगल बूदाणं विमलाणं नाणदंसनमयाणं तैलोयसे हराणं नमो सयासव सिद्धाणं नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सावूढ़म। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव की भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देश नहीं मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। आज बड़ा पावन प्रसंग है। वो दिन जो दिन नरक के नारकी को भी शांति का अनुभव करवाता हो, ऐसा भगवान का जन्म कल्याणक महा महोत्सव का दिन, और उसी का प्रभाव है कि बाहर की तपन भी कम हो गई है। प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव में एक बात सीख करके जाना कि जन्म सार्थक हम अपना कैसे करें। भगवान ने तो अपना कर लिया, भगवान का जन्म कल्याणक हो चुका है। आने वाले समय में मोक्ष कल्याणक भी होगा। भगवान तो मोक्ष जा चुके हैं, भगवान जन्म भी ले चुके हैं, मोक्ष भी जा चुके हैं। हमें अपना जन्म कैसे सार्थक करना है, इस बात में विचार करना है। और जन्म के सार्थक करने के लिए हमें अपने भाव, अपनी भाषा, अपना भोजन और अपना भेष, इसको शुद्ध करने की आवश्यकता है। केवल जन्म देना ही मां आपका काम नहीं है, बच्चों को संस्कार देना ये भी आपका ही कर्तव्य है। कहते हैं कि बच्चे की सबसे पहले गुरु कोई होती है तो वो है उसकी मां। जो मां उसको संस्कार देती है वो मां पहली गुरु होती है। इसलिए कुछ संस्कार अपने लिए देना, कुछ संस्कार उस बच्चे के भविष्य के लिए देना, और कुछ संस्कार ऐसे देना जिससे वो श्रमण संस्कृति की रक्षा कर सके। स्वप्निल भाई, ओम जी, मयंक भैया, आप जो काम कर रहे हो सकता है कि लोगों को लगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। काम कितना सफल होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन अपना नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाए। ये भगवान ऋषभ देव के आज जन्म कल्याणक महा महोत्सव मंदसौर से आप एक उपक्रम प्रारंभ करो। भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव के दिन
जैन सर्किट की मांग सरकार से रखना, सरकार से कहना कि वो जिनके कल्याणक महोत्सव जिनका मनाया जा रहा है सामान्य नहीं है, उनके अहिंसा के सिद्धांत पर इस भारत को आजादी मिली थी। भगवान महावीर स्वामी के वर्धमान 2550वें निर्वाण महोत्सव पे जितने भी जैन तीर्थ हैं सबका संरक्षण हो और जैन समाज को उनका स्वामित्व मिले, इसकी मांग भी समाज से रखना। आने वाले इस 2550वें निर्वाण महोत्सव में जितना अधिक हो सके जैन संस्कृति की रक्षा प्रत्येक नगर में की जाए। और जो भी जहां भी भारत में से सुन रहे हो, भैया सबसे एक बात कहना है, इस वर्ष को निर्वाण महोत्सव 2550 वर्धमान के नाम से प्रसिद्धि देकर के आप सरकार से जैन समाज के लिए जो भी चाहते हो वो प्रीतिपूर्वक मांगे और सरकार उनको देने की अनुकंपा करे, तब जाकर के रक्षा हो पाएगी संस्कृति की भी और संतान की भी। अगर धर्म ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो आपका जन्म कहां से सुरक्षित रहेगा। चलिए, भाव, भोजन, भाषा और वेश, इन चारों को शुद्ध करने के लिए इस जन्म में पुरुषार्थ करना, भावों को शुद्ध करना, कर्तृत्व भाव लेकर के मत आना और कर्तृत्व भाव लेकर के भी मत जाना कि मैं ही करता हूं। आप कोई कर्ता नहीं हो, अधिक से अधिक पर्याय के कर्ता हो सकते हैं, अपने भावों के कर्ता हो सकते हैं, द्रव्य के कर्ता नहीं हो सकते। अतिशय बेटा ध्यान रखना, अपने भावों की जिस जिसने शुद्धता की है उसकी भवितव्यता की शुद्धता हुई है। अपने भावों में कर्तृत्व भाव मत लाना कि मैं ही करता हूं, मैं हूं तो होता है, कोई नहीं भी हो तो भी संसार चलता है। कोरोना में इतने लोग चले गए, किसका घर रुका, किसकी दुकान रुकी, किसका व्यापार रुका, किसका परिवार रुका। ये कर्तृत्व भाव लेकर के मत जाना सुरेश जी, ये मत सोचना कि मैं पंच कल्याण करा रहा हूं। अर्पित, ये मत सोचना कि मैं भगवान रख रहा हूं। ये अपना सौभाग्य मानना, कर्तृत्व मत मानना, कर्तव्य मानना कि मुझे इस शुभ कार्य में निमित्त बनने का मौका मिला है, तब आपका जन्म सफल होगा। भावों की विशुद्धि। दूसरी बात कह रहे हैं भाषा की, भाषा का चयन। जन्म तो मिल जाता है और जन्म मिलने के बाद 2 साल का बच्चा बोलने लगता है, लेकिन जीवन निकल जाता है समझने के लिए, सोचने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए कि कब कहां क्या बोलना है, गुरुजन से कैसे बात करना है, मित्र जन से कैसे बात करना है। अगर कोई शत्रु भी उपस्थित हो जाए, भैया अपनी भाषा खराब नहीं करना। राम ने भी रावण से युद्ध किया था, लेकिन युद्ध तो किया था, सीता को वापस भी लाए थे, लेकिन अपनी भाषा खराब नहीं की। ये जन्म में, इस जन्म में बात सीख लेना कि कब कहां क्या कैसे बोलना है। उन शब्दों को रखने का एक सलीका होता है, उसको सीख लेना। अगर आप भाषा बोलना नहीं जानते हैं तो तिर्यंच में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। एक बात ध्यान रखना हनी, मनुष्यों में भी कष्ट आते हैं, मनुष्य जीवन में भी कष्ट उपस्थित होते हैं और तिर्यंच योनि में भी कष्ट उपस्थित होते हैं। बस अंतर इतना है, योनि तिर्यंच की जो है बेचारे बोल नहीं पाते तो जीवन में कष्ट है, और मनुष्य को ये पता नहीं है कि क्या बोलना है, इसलिए कष्ट है। इसलिए अपनी भाषा को बड़ा सुसज्जित रखना, किससे आप करना है, कब आप करना है, कब तुम करना है। जब भगवान की भक्ति करते तो उनसे कहते हैं तुमसे लागी लगन, लेकिन गुरु से कभी नहीं कहते कि तुम कब आए हो। वहां आप सभ्यता की भाषा का प्रयोग करते हो कि आप कब आए हो। देखो, ये मंद सौर की एकता है, यहां पर कोई भेद नहीं है, चाहे श्वेतांबर दिगंबर श्रावक हो या दिगंबर श्वेतांबर श्रमण परंपरा हो,
यहां भेद कुछ नहीं है। और इसी एकता को भविष्य में भी बना करके रखना। भले ही भारत में कहीं भी कितने ही खंड हो जाएं, मंद स्वर में शोर जिन शासन की एकता का ही होना चाहिए। भेद करे वो जिनके पास भेद विज्ञान ना हो, बुद्धि ना हो। अपन तो अभेद का परिचय लेके चलते। भाषा, जो बात आप प्रीति से बोल सकते हो उसको क्रोध से बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो भाषा का प्रयोग आपके व्यक्तित्व को गिराता हो, उस भाषा के प्रयोग को ना करें। मन का काम हो, स्वप्निल ना हो, लेकिन भाषा खराब नहीं होना चाहिए। व्यक्ति कभी नहीं दिखेगा कि आप कितने सही हो, आप कितने गलत हो। व्यक्ति ये बोलेगा कि आपकी भाषा खराब है। भाषा को सुधारना। भैया पीछे तक बैठे सबसे कह रहा हूं, भैया अगर शब्द बोलते ना आते हो तो मौन रहना श्रेष्ठ है, लेकिन अब शब्द कहकर के अपने व्यक्तित्व को गिराने का प्रयास मत करना। जब 4 यार मिल जाते हैं, 2 दोस्त मिल जाते हैं, फिर कैसे शब्दों का प्रयोग होते हैं। और कहीं किसी के पास बैठे हो तो आप अगर मित्र से बात करते हो तो पहले कह देते हो भैया लाउड स्पीकर ऑन है। ऐसा क्यों कह देते हो? कहीं कुछ गलत ना निकल जाए। भैया गलत ना निकले, इसके लिए ही जीवन का पुरुषार्थ है। समय तो निकल जाएगा, बातें रह जाएंगी। शुभम देख भाई, समय तो निकल गया, बस बातें रह गई हैं। जब कभी क्रोध आए, सबसे पहले अपनी भाषा को बचा के रखना। किसी को कहना हो तो कहना, समझाना, लेकिन भाषा समिति नहीं खोना। अगर कोई काम मन का ना हो तो ये मत बोलना तुम आदमी हो कि पजामा। उसको बोलना भैया हे अज्ञानी ज्ञानी ये काम कर दे, हे भटके भगवान ये काम कर दे। अच्छे शब्दों का प्रयोग करो ना। बुंदेलखंड में कहते हैं भैया गाय होती ना, गाय, वो भी भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न भाषा का प्रयोग करती है। जब जानवर को पता है कि भाषा का प्रयोग कैसा करना चाहिए, फिर तो आप मनुष्य हो, आपको कैसा करना चाहिए। अपनी भाषा में, अपने भावों में कर्तव्य को मत लाना, कर्तव्य को लाना। और तीसरी बात, अपना भोजन। मां, आप लोग गृहिणी कहलाते हो। पूरा घर, पूरा संस्कार, पूरी संस्कृति आपकी गृहिणीत्व पर आधारित है। वो जो भोजन आप बच्चों को कराते हो, उस भोजन में उनके भाव निहित हैं। अशुद्ध भोजन करने वाले के भाव कभी शुद्ध नहीं होते। जो आप अशुद्ध भोजन करते ना, इसमें भावों की सूचिता कभी नहीं आती। इसलिए इस जन्म में भोजन करने की प्रक्रिया भी सीख लेना। क्या करना है और कैसे करना है, कब करना है। भोजन करने की एक प्रक्रिया होती है। सौधर्मेंद्र जी कहां हैं? डॉक्टर साहब। भोजन करने की भी प्रक्रिया होती है। आज के समय में लोग भूल गए, भोजन करने की प्रक्रिया भूल गए। अब सब स्टेटस वाले हो गए, स्पून चम्मच वाले हो गए हैं। भैया चम्मच और चमचों से दूर रहो। किस किस से? चम्मच और चमचों से दूर रहो। जहां रहते हैं सब खाली कर देते हैं। भैया अर्पित भाई, एक बात पूछता हूं, आप भोजन कर रहे हो और आपके बेटे के मुख से कहीं लार गिर जाए उसी दाल में, तो खा लोगे? वो दाल खा लोगे? नहीं खाओगे। लेकिन चम्मच से एक दूसरे को खिलाते हो तो क्या खाते हो? और अगर आपका ही थूक उस कटोरी में गिर जाए तो खा लोगे विनीत? नहीं खाओगे। नहीं खाते क्या? वही चम्मच उठाई, मुख में रखी, वही थूक उस दाल में फिर से लगाया, वही उठाई पड़ोसी को लगाई, और फिर बोलते हम लोग में तो प्यार है। किस बात का प्यार है? ये
अपना थूक मल किसी को खिलाना ये प्यार है? कठिन है। चम्मच का त्याग करना कठिन है। आज कितने लोग हैं जो चम्मच से नहीं खाएंगे? आज, सिर्फ आज चम्मच से नहीं खाएंगे। और खीर बनी होगी तो, लेकिन खीर खाएंगे। और रबड़ी मिली होगी तो, अरे नहीं बनी, कटोरी से खा लेना, चम्मच से नहीं खाना। चम्मच का प्रयोग परोसने में किया जाता है, हाथ का प्रयोग भोजन करने में किया जाता है। ये भारतीय सभ्यता है, ये भारतीय संस्कृति है। अब धीरे से सुनो भैया, धीरे से अपने पूर्व अध्यक्ष जी कहाँ हैं? अध्यक्ष जी वर्तमान के धीरे से चम्मच उठाते हैं, सांभर की एक चम्मच मुंह में, एक चम्मच पोते के मुंह में। बोले हम भी जूठा खाएं। भैया ये भारतीय सभ्यता नहीं है, ये कहीं और की सभ्यता है। एक थाली में 6 लोग खाते हैं, ये भारतीय सभ्यता नहीं है। आप लोग खाते कि नहीं? अब तो भैया ट्रेंड आ गया है। क्यों महावीर? फैमिली थाली, एक थाली में सब लोग बैठ के गिद्ध भोज करते हैं। क्यों? सही है कि नहीं भाई? अतिशय फैमिली थाली है, इतनी बड़ी थाली, कितनी बड़ी, इतनी बड़ी थाली आती है, सब उसमें टूट पड़ो, जिसके जो हाथ में है वो खाओ, एक दूसरे का मल खाओ। आप लोग तो नहीं खाते ना चम्मच से? अभक्ष नहीं खाते ना? देख लो भोजन की पद्धति। अभी तो भोजन की बात ही नहीं करी जो कर रहे हो। भोजन करने की पद्धति अच्छी होना चाहिए। दादा नीमच सुन रहे कि नहीं भैया? भोजन करने की पद्धति ऐसी हो लोगों को लगे ये मनुष्य है। भैया मैं एक शादी में कई बार गया किसी की भोजन करने, लेकिन आखिरी बार जो गया वो दृश्य याद है। बताऊं क्या? बड़ा विहंगम दृश्य था। मतलब मुझे लगा कि संसार में मनुष्य भी इतने भूखे हैं। देखो जिसको जो पसंद होता है तो शादी के ठेले में वहां खड़ा मिलता है, सही है कि नहीं? सबसे पहले क्या खत्म होता है? दही बड़े, पानी पताशे। और वहां देखना लोग कैसे मांगते हैं, भैया देना देना, भैया देना देना देना, भैया देना। करोड़पति आदमी जिसके घर में 20 नौकर लगे हो, महायज्ञ नायक कहाँ है भैया? करोड़पति आदमी उसके यहाँ 20 नौकर लगे हो, और वहां पर भैया दे दो, भैया एक फुल्की देना भैया। अरे भाई शांति से वहां रोटी उठाकर सब्जी उठा के खा लो ना। हनी मैं भी गया भैया डोसे के कॉर्नर पे, तो अपन ने प्यार से कहा भैया एक डोसा देना। उसने कहा सर आपका 4था नंबर है। मैंने कहा ठीक है। तो वो एक तवा था छोटा सा, उसने 4 डोसे घोले। पहला एक अम्मा के हाथ में गया, वो कहां की थी ये नहीं बताते। और भैया 4था नंबर जब तक मेरा आया, उस अम्मा ने तो भैया आधा मुंह में आधा सांभर में, और ऐसा कहती दे दे एक और दे। मैंने कहा भैया ये बेचारी अनादि से भूखी, भैया मेरा वाला भी इसको दे दो तुम तो भैया। मैंने कहा आप ले लो। अपन बाहर आए, पानी पी करके शांति से घर पे भोजन किया। उस दिन के बाद से किसी की शादी में किसी ने बुलाया तो भैया गए, लिफाफा लिखा गया, आए, जोहार, जय जिनेंद्र, ओम शांति। फिर जब पीछे जाके देखा, 3 दिन पहले से भैया पूड़ी बनना चालू, 3 दिन पहले से बालूशाही रसगुल्ले बनना चालू। अब कब खाओगे? भारतीय सभ्यता ये नहीं है। भारतीय सभ्यता जमीन में बैठा के पाटा में लगा करके भोजन कराने की है। वो पुराने जमाने थे, मोंदरे चलते थे, मोंदरे। आपकी भाषा में कहते चौकी। कोई है बुंदेलखंडी यहाँ पे? मोंदरे चलते थे पहले। मोंदरे एक लोहे का एक स्टैंड होता था, उसमें थाली रखते थे, जमीन में चटाई बिछा करके बैठ के भोजन करते थे। देखे नहीं देखे? और अब भैया आप चालू करें, टूट पड़े। भोजनशाला 10 बजे खुलेगी, एक दूसरे के ऊपर दाल गिराएं, एक दूसरे के कपड़े छपाएं। भैया क्या भोजन की पद्धति है? शालीनता होना चाहिए। कैसे शालीनता? जब भोजन करो
तो अंगुली मुंह में ना जाए, ग्रास मुंह में जाए। और फिर उसके बाद आप लोग क्या करते हो, ऐसे पूरा हाथ चाटते हो, देखने वाला सोचता है भैया एक रोटी और ले लो, यहां फंसा हुआ क्यों निकाल रहे। हम बेंगलोर गए, बेंगलोर, तो भैया वहां पर एक जगह लिखा था करी चावल, तो अपन ने देखा कि वेज है, यहाँ चलते हैं, तो देखा तो भैया वहां पर एक थाली भर के चावल आया। तो हमने सोचा चालू करने के पहले देख ले कि अड़ोस पड़ोस के कैसे खाते हैं, यहाँ पद्धति क्या है। मयंक भाई, ऑस्टिन रोड की बात है भैया, वहां पर ने MG रोड के पास की बात है, वहां चालू किया तो बाजू में देखा एक आदमी ने तसला भर चावल थाली भर लिया, बीच में ऐसा हाथ घुमाया, दाल मिलाई, और 5 मिनट में उसने 25-30 लड्डू बना लिए दाल चावल के, और वो एक उठाए। अरे मैंने कहा भैया भगवान है। वो देखता रहा, दाल यहां तक आई, जब यहां आ गई फिर उसने यहां से चाटना प्रारंभ किया। अरे मैंने कहा भैया भगवान भोजन दे रहा है, थोड़ा बुद्धि और दे दे। आप लोग तो ऐसे नहीं करते ना भोजन, सुकुर सुकुर की आवाज आ रही है। जो भोजन करते समय आवाज करते हैं ये एडिकेट्स लेस लोग हैं, ये मैनर्स लेस लोग हैं। आपके भोजन करते समय आवाज नहीं आना चाहिए। कम से कम भोजन करना ही सीख लो। और चौथी बात है वेश। जो आपका वेश है, वस्त्र है, कैसे होना चाहिए भैया। भारतीय लोग हो, भारतीय पोशाक पर आओ। कुबेर महाराज कहाँ हैं भैया, भारतीय लोग हैं, अपन भारतीय पोशाक पर आओ। आप तो पाश्चात्य सभ्यता में जी रहे हो। आजकल किसी कपड़े फाड़ने ही नहीं पड़ते, लोग फटे ही पहनते। क्यों नहीं? और बाद में कहते महाराज जी महंगा वाला है, जितना फटा हो उतना महंगा है। भैया ये दरिद्री लोगों की निशानी है, फटे कपड़े पहनना और फटी धोती से आहारचर्या कराना, अभिषेक करना, दरिद्रता बढ़ती है। पहन लो फटे कपड़े। नहीं, वस्त्र पहनना पूरे, ऐसे कपड़े पहनना जिससे तन दिखे ना, तन ढका रहे। आजकल की पद्धति बदल गई भैया, आजकल की पद्धति बदल गई दादा नीमच, आजकल की पद्धति बदल गई। लोग कपड़े ऐसे पहनते कि तन दिखे। नहीं भैया, तन ना दिखे, तन ढका रहे। आपके वस्त्रों से किसी के मन में विकार न उत्पन्न हो। अच्छे कपड़े पहनना सीखो और अच्छे तरीके से कपड़े पहनना सीखो। मां अपने बच्चों को कपड़े पहनना सिखाना और साथ में यह भी सिखाना कि कपड़े पहन के कैसे कहां बैठा जाता है। देखो एक भी मां पल्ला नहीं ली, देखो आप पीछे देखो, 1 2 3 4 5 वृद्ध माताएं, 10 माताएं ली। ले लो मां पल्ला, ले लो सिर पे। सोचो साध्वी जी आई, वो क्या सोचेंगे, जैन समाज के कार्यक्रम में महिलाएं बिना पल्ले के बैठती हैं। हाँ ले लो, ले लो आप भी पल्ला ले लो। पड़ोसन से बोलना पल्ला ले लो। भैया आप लोगों को तो नाम पता होंगे ना सुरेश जी सबके, अब मेरे को तो नाम नहीं होता। ले लो मां पल्ला, ले लो मां। हाँ आपसे कह रहे पल्ला ले लो। देखो ऐसा देखत से इतना बोलने पर भी लोग नहीं ले रहे हैं। अब ये बताओ, जब स्वयं के पास संस्कार नहीं है, आने वाली पीढ़ी को क्या दे पाओगे? अब बजा लो थाली। हाँ हाँ सत्य है। ओ अमित सुन रहे कि नहीं? अब तुम अपने बाल ऐसे रखे हो खड़े खड़े, तुम्हारे बेटे के कैसे होंगे फिर? आजकल अशोक भाई दाढ़ी रखने का फैशन आ गया है। हमको मत देखना भैया, हम लोग केस लॉन्च करते हैं। दाढ़ी रखने का फैशन समझ में नहीं आता, जैन है कि अजैन है। अरे क्षत्रिय हैं, बढ़िया बड़ी बड़ी मूछें रखो, कौन मना कर रहा है? दाढ़ी रख करके किस संप्रदाय का प्रचार करना चाहते हो? भाषा, भेष, भाव, भोजन, इन पर कंट्रोल प्रारंभ करो, इनका नियंत्रण और इनको व्यवस्थित करना प्रारंभ करो, तब जाके जन्म लेना होगा सार्थक। स्वप्निल, एक वो समय था
एक वो समय था कि बच्चे संस्कार के साथ पैदा होते थे और माता पिता उनको संस्कार देते थे। अब तो भैया सब स्वच्छंद होते जा रहे हैं, सब स्वच्छंद होते आ रहे हैं। एक माँ हमसे कह रही थी, माँ महाराज जी कह रही थी, बोले हमारे बच्चे फोन बहुत चलाते हैं। तो हमने पूछा उसके बच्चे से, बेटा क्यों चलाते हो? बोले मम्मी भी तो चलाती है। मैं उसकी माँ से पूछा, आप कितनी देर चलाते हो? बोले हम 2-3 घंटे बस चलाते हैं महाराज। ये तो 5-5 घंटे चलाता है। माँ, अगर आप चाहते हो आने वाली पीढ़ी को, आने वाले संतान का जन्म सार्थक हो, आज से अभी से प्रयास चालू कर दो। ये मत सोचना कौन कितने संस्कार दे रहा है, ये देखना, ये सोचना कि हम कितने दे पा रहे हैं, हम कितने संस्कार दे पा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन बोले महाराज जी प्रवचन तो बहुत अच्छे लगते हैं पांडाल तक, पांडाल के बाहर बोले सब भूल जाते हम लोग। भैया अगर ये चीज भूल गए तो जन्म लेने का प्रयोजन क्या है ये भी याद नहीं रहेगा। आपके जन्म लेने का प्रयोजन ये नहीं है कि बस खाओ पियो और मर जाओ। अपने इस मनुष्य जन्म का प्रयोजन सार्थक करना है तो संयम की ओर अभिमुख हो जाओ। अब है भैया, सुन रहे कि नहीं? ये मत सोचना कि प्रवचनों का असर कितने लोगों पर पड़ता है, ये सोचना आपको समझ में आ रहा कि नहीं। अतिशय वो माताएं धन्य हैं जिनकी संतान गुरुओं की सेवा कर रही है, लेकिन उनको उतने में विकल्प आ जाता है कहीं चले ही ना जाए। अरे चला जाए सो चला जाए, पाप क्या कर रहा है? बेटा होटल में जाए तो बहुत अच्छा है, लद्दाख घूमने जाए तो बहुत अच्छा है, दोस्तों के साथ फिल्म घूमने जाए तो बहुत अच्छा है, कहीं भंवर कुआं में घूमते मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और गुरुओं के साथ गया, बोले जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, कहीं बिगड़ ना जाओ। आज की ये स्थिति है। संभालो, समझो और संभालो। मयंक, अपन जितना पुरुषार्थ कर सकते हैं करना, जो भवितव्यता वो केवल ही जाने, लेकिन अपने पुरुषार्थ से अपने को पुण्य मिलेगा। अपन अपने पुण्य के लिए काम करना। ये जो भैया आप स्टैम्प बना करके लाए हो ना, इसमें बहुत अच्छी बात है कि हमारी खड़गासन चित्र डला हुआ है। अच्छी बात यह है भारतीय डाक टिकट और भारतीय सरकार को भी पता है कि नग्नत्व के लिए कभी कहीं बैन नहीं है, कभी कहीं बैन नहीं है। अभी समय बहुत हो गया, भगवान का जन्म कल्याणक है। हमने कल कहा था ना कि मौसम अब बदल जाएगा, मंद शोर का मौसम है। धीरे धीरे मंद शोर के लोग धीरे धीरे शोर करते पर जम के करते। ये आपके अध्यक्ष जी बड़ा चिंता में थे, अब क्या होगा। अभय भैया कहते महाराज जी कैसे होगा कार्यक्रम? अरे भैया धैर्य रखो, पंच कल्याणक प्रभु के हैं। पंच कल्याणक आपके हैं क्या? हमारे हैं। प्रभु के पंच कल्याणक हैं। व्यवस्था उनने सब कर दी, अब घबराओ नहीं। बढ़िया मौसम ठंडा, अच्छा जन्म कल्याणक में नृत्य करना। पापियों के जन्मदिन में तो कई बार गए हो सहज सागर जी। आज तीर्थंकर प्रभु का हैप्पी बर्थडे, आज भगवान का जन्म दिवस है। अच्छे उत्साह के साथ भैया लड्डू बने कि नहीं? ओ भाई सुरेश भाई, इसमें कोई कंजूसी तो नहीं करी? लड्डू बने कि नहीं? मिठाई है कि नहीं? मीठा खीर और बस? हलवा है कि हलुआ है? हाँ, और चम्मच से कोई नहीं खाएगा। अरे भगवान का जन्म दिवस कम से कम याद तो रहे। कितने लोग चम्मच से नहीं खाएंगे? आज कितने लोगों का चम्मच का त्याग है? अच्छा, कितने लोगों का नहीं है बाकी हम समझ लेते हैं। वो लोग हाथ उठा ले जिनका चम्मच का त्याग नहीं है। भैया चम्मच से खाओगे आज भी? एक दिन तो त्याग। अरे गुरुओं ने जीवन पर्यंत के पात्र का त्याग किया, अब एक दिन का चम्मच का त्याग नहीं कर सकते। हमने कहा ना चम्मच और चमचे इनसे बच के रहना भैया, जहां रहेंगे सब खाली कर देंगे। अपनी विशुद्धि को बढ़ाना है, जन्म को सार्थक करना है। इन 4 बातों पर ध्यान देना। भाषा, भाव,
भेष और भोजन, इनकी पद्धति, इनका समय, इस पर ध्यान देना तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि जा रही है। अपनी विशुद्धि को निरंतर जारी रखें। देख लो भैया 2 दिन निकल गए और बचे 3 दिन भी ऐसे ही निकल जाएंगे जैसे पलक झपके हों। सुख के दिन, अच्छे दिन जल्दी निकलते हैं। आप सभी भगवान के जन्म महामहोत्सव में, ऐसा तो नहीं अध्यक्ष जी लिमिटेड एडिशन तो नहीं है, बोले खत्म हो गई खीर? लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? भैया मन सौर का कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो मुख मीठा जिसका ना हुआ भगवान प्रभु आदिनाथ का जन्म कल्याणक। अभय जी ये मत सोचना कि भगवान आदिनाथ के ही कल्याणक क्यों होते हैं। भैया नेमिनाथ पंचकणक भी हमने किए हैं, कुंतुनाथ भी किए हैं, चंद्रप्रभ भी किए हैं, पार्श्वनाथ भी किए हैं, अजितनाथ भगवान के कल्याणक भी हमने पंचकणक मनवाए हैं। आदिनाथ भगवान के कल्याणक में पात्रता अच्छी मिल जाती है। भगवान जिनसेन स्वामी ने 24 पुराणों को लिखने की प्रतिज्ञा की थी और केवल आदि पुराण लिखने के उपरांत काल से कवलित हो गए, उनकी आयु समाप्त हो गई, वरना 24 तीर्थंकरों का पूरा वर्णन मिलता, भगवान ऋषभ देव का पूर्ण चरित्र का वर्णन मिलता है तो नाटक अच्छे करने मिलते हैं, प्रस्तुति अच्छी होती है। दूसरी बात, भगवान ऋषभ देव सृष्टि के सृष्टा थे, उन्होंने धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति की थी, उनकी धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति का प्रभाव हमारे नगर में भी रहे, इसलिए ऋषभ देव के पंचकणक करते। बाकी हम तो भैया नेमिनाथ पंचकणक के स्पेशलिस्ट हैं। क्यों शुभम? भगवान ऋषभ देव के पंचकणक आप मना रहे हो, मध्याह्न में विशेष चर्चा करेंगे। विशुद्धि जारी रखना हो, इन 4 प्रत्ययों पर आज दिन भर चिंतन करना कि मैं कितना हूं, मैं कहां तक हूं। आप सभी भावों की विशुद्धि बना करके अपने जन्म को सफल करके प्रभु के जन्म महोत्सव में जाएं। ये मत सोचना गर्मी है कि ठंडी है। पापी के यहां उत्सव में कई बार गए हैं, आज प्रबल पुण्यात्मा तीर्थंकर मनीषी के महोत्सव में सबको जाना है। शेष अपन आगे चर्चा करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की